Hello friends, this is Alok and welcome back to my YouTube channel Let's Talk Civil. So let's study and get ready. Hello friends, welcome back and how are you? I hope everything is going fine. So friends, today our topic is about classifications of rock. एंड आपको पता है ये जो रॉक्स है ये हमारा सिविल इंजीनियरिंग का बिल्डिंग मटेरियल्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. तो फ्रेंड्स आपको रॉक्स के बारे में पता होगा. आज मैंने आपको ये जो रॉक्स होता है इसका क्या क्या क्लासिफिकेशंस वगैरह होता है इसके बारे में मैं आपको ये वाला वीडियो में बताऊंगा. ठीक है. सो लेट्स गो विदाउट वेस्टिंग ए सेकेंड. सो फ्रेंड्स जैसे कि आप दिख रहे हो यहाँ पे मैं एक चार्ट ड्रा किया हूँ. जिस चार्ट को देखकर आपको पता चल जाएगा कि ये जो रॉक्स होता है ये कैसे क्लासिफाइड हुआ है. ठीक है. तो चलिए मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ. तो जो रॉक्स होता है पहले ये तीनों वेज में क्लासिफाइड हुआ है. जो पहला होता है ये होता है हमारा जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. उसके बाद जो आता है केमिकल क्लासिफिकेशन और फिजिकल क्लासिफिकेशन. ठीक है दोस्तों. मतलब ये रॉक्स तीनों वे में क्लासिफाइड हुआ है. और इसके बाद जो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है ये ऑल्सो 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. जो पहला होता है वो होता है हमारा इग्नियस रॉक. उसके बाद जो होता है सेडिमेंटरी रॉक और उसके बाद जो आता है मेटामॉर्फिक रॉक. मतलब जियोलॉजिकल जो क्लासिफिकेशन किया गया है ये ऑल्सो 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. और वो जो 3 टाइप्स क्या क्या है ये तीनों है. ठीक है. और जो केमिकल क्लासिफिकेशन है ये ऑल्सो 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. मतलब ये जो केमिकल क्लासिफिकेशन में हमको तीनों टाइप का रॉक मिलेगा. वो सब हो गया हमारा सिलिशियस रॉक, आर्जिलिशियस रॉक एंड कैल्कोनियस रॉक. ठीक है. और उसके बाद जो आता है हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन. तो दोस्तों जो फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है ये हमारा तीनों टाइप से मिलता है. तो क्या मिलता है? एक मिलता है हमको स्ट्रैटिफाइड रॉक, दूसरा हो गया हमारा अनस्ट्रैटिफाइड रॉक और तीसरा हो गया हमारा फोलेटेड रॉक. ठीक है. और इसके बाद हम देखेंगे ये जो इग्नियस रॉक होता है ये भी हमारा तीनों टाइप में डिवाइड किया गया है. वो क्या क्या होता है? एक होता है हमारा प्लूटोनिक रॉक, दूसरा हो गया हमारा हाइपरबैसल रॉक और तीसरा हो गया हमारा वोल्केनिक रॉक. ठीक है. तो दोस्तों ये वाला चार्ट देखकर आपको पूरा से याद रह जाएगा कि जो रॉक्स होता है ये कैसे क्लासिफाइड किया गया है. ठीक है. तो मैं आपको तो डिटेल्स में ये वाला वीडियो में नहीं बताऊंगा कि जो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो डिवाइड किया गया है इग्नियस रॉक, सेडिमेंटरी रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक ये सब क्या क्या होता है, मतलब कैसे बना गया है, ये सब का मतलब जो स्ट्रक्चर कैसे होता है, मतलब कहाँ से हमको ये मिलता है, इसको हम कहाँ यूज करते हैं, ये सब के बारे में तो मैं डिटेल से ये वाला वीडियो में नहीं बताऊंगा. क्योंकि अगर बताऊंगा ना बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा ये वाला और लेंदी हो जाएगा, जिसके वजह से आपको मतलब अच्छे से याद नहीं रह पाएगा ये वाला. इसलिए मैंने सोचा हूँ कि आपके लिए एक काम करूंगा. मैं क्या करूंगा, जो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है इसके अंदर जहां भी मतलब इसके अंदर जो भी जाता है, मतलब इग्नियस रॉक, सेडिमेंटरी रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक या जो इग्नियस रॉक का जो सब डिविजन वगैरह हो गया इस सब के बारे में एक वीडियो लाऊंगा. जो केमिकल क्लासिफिकेशन होता है इसके बारे में और एक वीडियो लाऊंगा. और जो लास्ट में जो फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है इसके बारे में भी और एक वीडियो लाऊंगा. तो आपको क्या होगा, आपके लिए आसान हो जाएगा कि आप लोग इस सबको अच्छे से कैच कर सकते हैं, मतलब इस सबको अच्छे से समझ सके और आपके माइंड में इसको फिक्स करके रख सकते हैं. ठीक है दोस्तों. तो चलिए दोस्तों लास्ट में मैं फिर से एक बार आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि ये जो रॉक्स होता है ये क्या गया. ये हमारा पहले तीनों वे में क्लासिफाइड किया गया है. एक हो गया हमारा जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा हो गया हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन और जो तीसरा हो गया हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन. ठीक है. इतना याद हो गया. इसके बाद ध्यान रख लो ये जो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है ये मतलब इसके हिसाब से हमको तीनों टाइप्स का रॉक मिलेगा. वो भी मतलब ये जो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ये तीनों वे में मतलब ये तीनों टाइप्स में हम कह सकते हैं तीनों टाइप्स में डिवाइड किया गया है. वो क्या क्या होता है? इग्नियस रॉक, सेडिमेंटरी रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक. ठीक है. और उसके बाद जो केमिकल क्लासिफिकेशन है ये भी हमारा तीनों टाइप्स में डिवाइड किया गया है. क्या? एक हो गया सिलिशियस रॉक, दूसरा हो गया आर्जिलिशियस रॉक और जो तीसरा वाला हो गया हमारा कैल्कोनियस रॉक. ठीक है. और जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है ये भी ये जियोलॉजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन की तरह ये भी तीनों टाइप्स में डिवाइड किया गया है. क्या क्या है? एक हो गया हमारा स्ट्रैटिफाइड रॉक, दूसरा हो गया हमारा अनस्ट्रैटिफाइड रॉक और जो तीसरा जो लास्ट वाला है वो है हमारा फोलेटेड रॉक. ठीक है. और जो ये जो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर जो इग्नियस रॉक है ये इग्नियस रॉक भी तीनों टाइप्स में मिलता है हमको. क्या क्या मिलता है? एक मिलता है हमको प्लूटोनिक रॉक टाइप. ठीक है. प्लूटोनिक रॉक एक मिलता है. उसके बाद हमको मिलता है हाइपरबैसल रॉक. ठीक है. और
तीसरा जो मिलता है क्या मिलता है, वो होता है हमारा वोल्केनिक रॉक। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वाला जो चार्ट देखकर अच्छे से समझा गया होगा कि ये जो रॉक्स है ये मतलब कैसे कैसे क्लासिफाइड हुआ है। तो एक जो ओवरऑल नॉलेज तो आ गया होगा कि मतलब ये जो रॉक्स मतलब कैसे मतलब क्लासिफाइड हुआ है, इसके अंदर जो सब क्लासिफिकेशन हुआ है क्या क्या है, इसके बारे में तो ये वाला वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों चलता हूँ, आज का ये वाला वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला वीडियो बहुत काम पे आएगा। ये वाला जो चार्ट है, ये वाला चार्ट जो मैंने ड्रॉ किया है, ये वाला बहुत यूजफुल होगा आपके लिए। तो आई होप आप लोग इसको अच्छे से समझ सके। तो दोस्तों चलता हूँ, बाय बाय। आप लोग आपका ध्यान अच्छे से रखना। टेक केयर, जय हिंद।